वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरीके से फैराडे लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लेंज लॉ या म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें हम उस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं और वहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है। The 10 ohm resistance coil has 1000 turns and at a time magnetic flux 5.5 into 10 to the power minus 4 Weber passes through it. If the flux falls to 0.5 into 10 to the power minus 4 Weber in 0.1 second, find the EMF generated in the coil and the charge that flows through the coil. सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन दिया हुआ है। तो हमारे पास फ्लक्सेस दिए, जैसे फ्लक्स दिए 5 दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर। 5 गिवन दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर, जो फॉल करके रह गया है। कितने सेकंड में वैसा हुआ है, टी उसने दे रखा है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड, ठीक है। इसको dt भी कह सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ टर्म्स उसमें दिए हैं 1000। तो आपको पता है फैराडे लॉ क्या कह रहा है, E इज इक्वल टू माइनस n डेल फाई बाई डेल टी। तो यहाँ से हम EMF निकाल लेते हैं, जो E है माइनस नंबर ऑफ टर्म्स 1000 है, ठीक है। फाई डेल फाई का मतलब फाई 2 माइनस फाई 1, डेल टी आपको गिवन दिया हुआ 0.1 सेकेंड। तो E की वैल्यू माइनस 1000 ब्रैकेट में फाई 2 की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 0.1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1000 10 की पावर माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, 0.5 माइनस 5.5 0.1। वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 10 की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 5.0 0.1। सिंप्लीफाई करेंगे, E की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 और 0.1 नीचे है, 0.1 नीचे कैंसिल आउट होगी। तो सिंप्लीफाई करके E जो आ गया वो 5 वोल्ट आ गया। तो जो EMF प्रोड्यूस होगा फ्लक्स चेंज के रिस्पेक्टिवली 5 वोल्ट होगा। अब से क्या फाइंड करा रहा है, फाइंड द EMF जनरेटेड इन द कॉइल। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। सेकंड में कह रहा है एंड द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल, चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। तो देखिए चार्ज के रिस्पेक्टिवली I इक्वल टू Q हम जानते हैं, I इक्वल टू Q बाई T और Q इक्वल टू I इंटू T। तो हमें I की वैल्यू चाहिए, तो I की वैल्यू के लिए उसने हिंट दिया हुआ है, तो I इज इक्वल टू V बाई E बाई R। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले हम I को सॉल्व कर लें। तो I की वैल्यू हमारे पास है, E की वैल्यू 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस उसने गिवन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो करंट आपकी आ गई 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर के रिस्पेक्टिवली 0.1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I की वैल्यू 0.5 और टाइम जो दे रखा है दैट इज 0.1। इट मीन्स 0.05 कूलम। तो 0.05 कूलम चार्ज कितना होगा, 0.1 सेकेंड के अंदर ट्रांसफर होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है वो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 5 गिवन दिया हुआ है। कैलकुलेट द इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 ओम। उसने आपको क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, कहा है कि वेरी कर रहा है फ्लक्स, कैसे वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट निकालना है। तो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी, क्लियर। अब माइनस साइन ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन के इंड्यूस होने के तरीके को
क्योंकि अपोज करता है उसको, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड में उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर हम बात करें कि तो डेल फाई, यानी कि हमें डेल फाई पता होना चाहिए। तो जो इक्वेशन दे रखी है 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि डेल फाई बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3t² प्लस 4 इंटू 2t प्लस 2 माइनस 0। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल फाई बाई डेल टी इक्वल टू 15t² प्लस 8t प्लस 2। अब फ्लक्स में चेंज को पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड के रिस्पेक्टिवली फ्लक्स में चेंज निकालेंगे हम, तो डेल फाई बाई डेल टी हमारा आ जाएगा, टी की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2² प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। उसको कैलकुलेट करेंगे, 15 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 2, 60 प्लस 80, इट मीन्स 78 वोल्ट पर सेकेंड, वेबर पर सेकेंड। ये क्या है, वेबर पर सेकेंड। और क्योंकि वोल्ट ही आएगा तो इसकी यूनिट 5/t होगी, तो यहाँ से E की वैल्यू हमारे पास आ गई, इक्वल टू आ गया 78 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है करंट करना है जिसमें रेजिस्टेंस दे रखा है I इक्वल टू E/R। E की वैल्यू 78, R की वैल्यू 5। जब उसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, ठीक, और 5 6 30, तो ऑलमोस्ट एम्पियर देख लीजिए। 78 को डिवाइड करके 1 टाइम 2 8, ठीक, इस तरीके से 15.6 एम्पियर की करंट इसके थ्रू पास आउट करेगी। तो ये सेकेंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है। अब हम थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, an average induced EMF 0.4 volt appear in a coil when current in it change from 10 ampere in one direction to 10 ampere in opposite direction in 0.4 second. Find the coefficient of self inductance of the coil। जैसे कि फैराडे लॉ का हमें पता है E is equal to minus L del I by del T। यहाँ से हमें coefficient of self inductance निकालना है, L is equal to minus E del T upon del I। वैल्यूज अगर हम चेक करें, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, डेल टी आपको दे रखा है, जो टाइम पीरियड सेकंड है 0.40 सेकंड में ऐसा हो रहा है। हमें निकालना है डेल आई। तो डेल आई क्या है कि डायरेक्शन के रिस्पेक्टिवली आप देखिए तो I2 माइनस I1। आपके पास एक करंट है 10 एम्पियर की और दूसरी करंट उसकी अपोजिट करंट है, तो माइनस 10 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखें तो चेंज इन करंट हो गया 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर की करंट, चेंज इन करंट इज 20 एम्पियर। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास एल की वैल्यू निकालनी तो माइनस ई की वैल्यू उसने दे रखी है 0.4, टाइम उसने दिया है 0.4 सेकेंड, डिवाइड बाय डेल आई है 20, एल इज इक्वल टू माइनस 0.16 अपॉन 20, एल इज इक्वल टू माइनस 0.16 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1। एल की वैल्यू जो आ गई माइनस 0.08 इंटू 10 की पावर माइनस 1। एल की वैल्यू माइनस पॉइंट, या ऐसा कह सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। क्लियर? एल की वैल्यू माइनस 8 मिली हेनरी। अब देखिए ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इसकी अपोजिशन टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केवल मैग्नीट्यूड यहाँ जो है वो 8 मिली हेनरी होगा, क्योंकि माइनस हम जानते हैं कि माइनस अपोजिशन टेंडेंसी को डिलीवर करता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर हम उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखते। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो एल की वैल्यू आई है, तो
8 मिली हेनरी आई है। चलिए अब इसकी हम नेक्स्ट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है? अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ 1 मीटर हैज 600 टन्स पर मीटर। व्हाट इज द 600 टन पर मीटर? ये 600 टन जो दे रखे हैं वो पर मीटर दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है? ये n/l की वैल्यू दे रखी है, इतने टन जो हैं पर मीटर के रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। और इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? टोटल लेंथ नहीं दी हुई है, केवल जो है 600 टन पर मीटर दे रखे हैं। और ये कह रहा है कि विल द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चेंज इफ इट इज वाउंड ऑन अ आयरन पीस। अगर इसे आयरन पीस पे वाउंड कर दिया जाए तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम समझते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है पर मीटर के रिस्पेक्टिवली और इसकी लेंथ आई थिंक जो है 1 मीटर है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। द सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लेंथ 1 मीटर हैज 1 मीटर लेंथ है इसकी, हैज 1 मीटर लेंथ, ये मिसिंग है, यानी कि 1 मीटर और उसको एडिशन दे देते हैं वाली टर्म्स। 1 मीटर लेंथ है सोलेनॉइड की। तो कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस निकाले। देखिए किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस एक्सप्रेशन है L = μ0 n² A/L। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पर वैल्यूज गिवन दी हुई हैं, क्या है? देखिए μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n दे रखे हैं 600 पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो 600 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ पोजीशन के लिए उसने रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पाई आर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर, तो एल की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻4 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, जो कैंसिल आउट हो जाएगी वो नीचे 1 ही है। एल की वैल्यू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 36 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7, तो इतना हेनरी आएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू हमारी आती है L = 1.28 इंटू 10 की पावर 1.28 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आएगी। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, तो टाइम भी वेस्ट करेंगे इसमें। तो L = 1.28 इंटू 10⁻³ हेनरी। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछ रहा है, विल द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चेंज इफ इट्स वाउंड ऑन अ आयरन पीस। अगर हम इसको आयरन पीस पे वाउंड करें, ऐसा समझो ये सोलेनॉइड है और इसमें सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया है। आयरन कोर डाल दिया तो हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर को बढ़ा देता है आयरन को, तो डेफिनेट सी बात है इसका सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर हम मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन से बताएं कि चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सिंपल है कि जब आप मीडियम को बदलेंगे इसके बीच के, L = म्यू की जगह म्यू हो जाएगा n² A/L। अब देखिए म्यू को अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी की बात अगर हम करें तो μr = होता है μ/μ0। तो म्यू की वैल्यू आएगी μ0 μr। क्लियर? तो यहाँ पर ये वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो L = μr μ0 n² A/L। क्लियर? ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। हम कह सकते हैं जो L है वो μr टाइम हो जाएगा n0 की। और देखिए किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर के लिए अगर हम बात करें तो जो μr है ऑलवेज > 1 होता है। तो इट मीन्स ये वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो डेफिनेट सी बात है L की वैल्यू क्या होगी? L > होगा n0। इट मीन्स चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन चेंज होने में भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करें तो उस सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इंक्रीज। क्लियर? तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है हमारी? अ सोलेनॉइड ऑफ 200 टर्न्स इन वाउंड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.3 मीटर। कुछ इस तरीके से है।
क्लियर। 3 मीटर की लेंथ है, 0.3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 into 10⁻² मीटर स्क्वायर अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन अ कॉइल ऑफ 300 टन्स। एक इसके कॉइल के सेंट्रल सेक्शन में एक और कॉइल लगा दी हमने, एक और कॉइल है सेंट्रल में, जिसमें कितने हैं 300 टर्न्स इन क्लोजली बाउंड। 300 टर्न्स हैं, पहले वाले में 200 टर्न्स थे। इफ एन इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिवर्स इन 0.25 सेकंड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर हम बात करें हमें निकालना है ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू -m del I by del T। क्लियर। इसके लिए क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमिना है तो इसमें ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा, तो हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है और फिर हम इसे पुट कर देंगे, ईएमएफ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम m निकालते हैं। m क्या होगा, म्यू नॉट N1 N2 A/L। ये अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। m इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N1 N2 की वैल्यू, एक 200 है, दूसरा 300 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट दे रखा है, क्रॉस सेक्शन 1.2 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पॉन लेंथ उसने दे रखा है 0.3 मीटर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 पाई इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1.2। अब इन पावर को एडजस्ट करिए, 10⁻⁻7, 10⁻⁴, 10⁻⁻2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 0.3 नीचे, 0.3 है तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 हो गया, 10⁻⁻1 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 पाई इंटू 2 इंटू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर, 10 की पावर एडजस्ट करेंगे तो कितना, 10 में से आप 5 चले जाएंगे तो माइनस की 5 रह गई, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो m की वैल्यू हमारी आती है, ये m की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये निकल के आती है 3 इंटू 10⁻⁻3, 3 इंटू 10⁻⁻3 MB। तो ये वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली आ ही रहा है, आई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके भी देखें तो आप यही वैल्यू आएगी, जैसे 3.14 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 11 1, ठीक, और ये 2 पॉइंट, और फिर उसके बाद इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, 1.2 का, 1.2 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁻³ आ गया आपका जो m की वैल्यू। अब आते हैं हम डेल आई कैसे निकालें, तो उसने बताया है, देखिए इसमें शो कर रखा है कि 2 एम्पियर रिवर्स हो गई है, तो डेल आई का मतलब हो गया, रिवर्स का मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन बदल गई, तो हम क्या कहेंगे I2 माइनस I1। तो I2 कितनी है 2 एम्पियर, और रिवर्स होकर कितनी हो गई है 2 एम्पियर ही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई, तो कितना हो गया 4 एम्पियर की करंट हो गई, डेल आई 4 एम्पियर। कितने सेकंड में, डेल टी अगर आप देखें तो ये सब हुआ है 0.25 सेकंड में। तो हमारे पास क्योंकि एक्सप्रेशन पहले ही हमने लिखा हुआ है, तो E इज इक्वल टू m की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3, डेल आई की वैल्यू कितनी है 4 I 0.25, डेल टी की वैल्यू, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर पावर ये एडजस्ट हो जाएंगे 10⁻³ प्लस 2, नीचे 25, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे होगा 12/25 इंटू 10 टू दी पावर -1, क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम क्या करें 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, और इंटू 10⁻³ कर दें, सिंपल तरीका है। तो यहाँ जब 25 से डिवाइड करेंगे ये वाली वैल्यू 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 इंटू 12 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ये वाली वैल्यू
की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁻³ तो हमने वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 48 × 10⁻³ हेनरी वोल्ट या 4.8 × 10⁻² वोल्ट। तो इतना वोल्ट का ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या 0.048 एक ही बात है, इसे ऐसा भी कर सकते -2 तो सभी का 0.048 वोल्ट। तो इस तरीके से 0.04 वोल्ट का जो ईएमएफ इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। तो आई होप ये लेक्चर सभी को समझ आया होगा और हमने हर प्रॉब्लम को कोशिश की है कि वो डिफरेंट वैरायटी की हो, क्योंकि उसी से आप लोगों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। और एक वीडियो हम और डिस्कस करेंगे इसके कुछ रीजनिंग क्वेश्चनों पर, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, डिफरेंट लूप्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज कराएंगे तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस और डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस जिनमें हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालेंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।